Hello my dear students, welcome back to the channel, my new video. My name is Sam, video from A1 Coaching। तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रिपल कॉलम कैश बुक कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे पेटी कैश बुक क्या होता है और इसका क्वेश्चन लगा के देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे और इस चैप्टर को यहीं पे कैश बुक चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पेटी कैश बुक। पहले हम लोग बात करते हैं कि पेटी कैश बुक आखिर होता क्या है, उसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो वो एक करवा के दिखा दूंगा। ठीक है, देखो पेटी कैश बुक का मतलब ये होता है कि देखो हम लोग बिजनेस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? बिजनेस करते हैं। अब बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं, अभी एक बुक बनाया था, इसका नाम क्या था? कैश बुक। क्या था बेटा? कैश बुक। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो पहले देखो, तब आपको समझ में अच्छे से आएगा। तो कैश बुक में क्या होता है, हम लोग बिजनेस के जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं, बिजनेस में जितने भी कैश के ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। भाई मैंने कुछ सामान बेचा तो पैसा आया, कोई सामान मैंने खरीदा तो पैसा गया। तो जितने भी पैसे आए या पैसे गए कहाँ रिकॉर्ड करते हैं बेटा? कैश बुक में। कौन से? कैश वाले। ठीक, लेकिन अब होता क्या है कि छोटे मोटे खर्च होते हैं बिजनेस में। जैसे मान लो मैंने कोई चीज़ पोस्ट की, पोस्टेज का खर्चा हो गया, मान लो 50 रुपये लग गए। ठीक है, किसी को मैंने कोई स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी खरीद समझते हो, स्टेशनरी ली 10 रुपये लगा। कार्टेज मतलब किराया हो गया 50 रुपये का। मतलब छोटे मोटे खर्चे होते हैं। आप भाई कुछ जान पहचान का आ गया बिजनेस में, भाई लोग आते ही रहते हैं जो भी आपके साथ में बिजनेस करने वाले हो, उनको मैंने चाय पिला दी 10 रुपये की, कोल्ड ड्रिंक पिला दी, चाय नाश्ता करा दिया। तो अब ऐसे छोटे मोटे खर्चे हो रहे थे, तो उसमें भी कैश भैया आता जाता रहता है, नॉर्मली जाता ही रहता है। ठीक है, तो होता क्या, इस तरह के छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं। अब ये बताओ, कैश बुक में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनेस के ट्रांजैक्शन, है तो ये भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन, लेकिन अगर इसको रिकॉर्ड करेंगे हम लोग कैश बुक के अंदर तो कैश बुक हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। जो काम हमारा 1 पेज में होना है वो हमारा 10 पेज में होगा। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि जो तो सब तो छोटे मोटे खर्चे, किराया वगैरह तो लोग लगता ही रहेगा, न्यूज़पेपर का पैसा देते ही रहोगे, तो अब उसको रिकॉर्ड करोगे तो आपको जो कैश बुक है ना बहुत लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेट बुक बना देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब ही क्या होता है? स्मॉल। क्या होता है? स्मॉल। तो क्या बना देते हैं बेटा? पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक में क्या होता है कि आप जितने भी इस तरह के छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कैसे करते हैं? देखो इसमें सबसे पहले एक टॉपिक होता है इम्प्रेस सिस्टम। क्या होता है? इम्प्रेस सिस्टम। ठीक है, तो पेटी कैश बुक के अंदर एक सिस्टम होता है इम्प्रेस सिस्टम। जैसे मान लो आपको 1 अप्रैल 2024 को, हाँ मैंने क्या किया भाई, मैंने कहा यार छोटे मोटे खर्चे के लिए बाबा हिसाब किताब नहीं करना है, मैंने 10,000 रुपये निकाल कर अलग कर दिए। 1 अप्रैल 2024 को 10,000 रुपये अलग कर दिए और मैंने बोला कि 1 मई आने से पहले, यानी कि 30 अप्रैल 2024 तक, इस महीने में जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं इस तरह के, चाहे वो पोस्टेज के हो, चाहे स्टेशनरी के हो, चाहे वो कार्टेज के हो, न्यूज़पेपर के हो, कन्वीनियंस के हो, मतलब जो भी इस तरह के छोटे मोटे खर्चे हैं वो आप क्या करूँ, इसमें एडजस्ट करूँ। कम पड़ेगा तो बताना भैया, नहीं पड़ेगा तो आप क्या करोगे, इसी से खर्चे करोगे सारे, और सारे का सारा हिसाब किताब कहाँ करोगे बेटा? पेटी कैश बुक में। कैश बुक से कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। तो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, इस मंथ के स्टार्टिंग में कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, पूरे मंथ उसी पैसे को खर्चा करते हो, और लास्ट के एंड में 30 अप्रैल को भाई जो भी पोस्टेज का, स्टेशनरी का, कार्टेज का जो भी खर्चा है वो आप टोटल करोगे। अगर पैसा बच जाता है तो वो अगले महीने चला जाएगा। वो कैसे जाएगा वो जो है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये समझे कि नहीं समझे? इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है, मंथ के स्टार्टिंग में आपको कुछ पैसे स्टार्टिंग में दे दिए जाएंगे, उसी से आपको पूरा का पूरा मंथ चलाना रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम। और पेटी कैश बुक का मतलब, पेटी कैश बुक में हम लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे जो भी बिजनेस के खर्चे होते हैं बेटा उसको रिकॉर्ड करते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो इसमें कुछ स्क्रीनशॉट लेने लायक लग रहा हो तो लो, नहीं तो मैं रफ करता हूँ और जल्दी से आपको इसका क्वेश्चन एक करवा के दिखाता हूँ। तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को और इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। पेटी कैश बुक की फॉर्मेट कैसे होता है तो ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखोगे आप अमाउंट रिसीव्ड, फिर लिखोगे आप कैश बुक फोलियो। ठीक है, फिर आप लिखोगे डेट, फिर पर्टिकुलर, वी नंबर यानी कि वाउचर नंबर, फिर आप लिखोगे टोटल पेमेंट। ठीक है, क्या लिखोगे? अमाउंट रिसीव्ड क्या है, ये सब कहाँ पे है वो मैं बता दूंगा। पहले आप देखो कि क्या क्या लिखना है, फिर आप टोटल पेमेंट, फिर यहाँ पर आप लिखोगे पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस, कन्वीनियंस, कार्टेज, स्टेशनरी, और लास्ट में
मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस लास्ट में ही लिखना, बाकी ये चीज़ें आप आगे पीछे कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि बेटा इसको ऐसे लिखना है, इसको पहले लिखना है, सीक्वेंस में लिखना है, ऐसा कोई इसका रूल नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये टोटल पेमेंट वाली साइड जो है ये लिखा है, ये क्रेडिट साइड है, और टोटल अमाउंट रिसीव्ड है वो कौन सी साइड है बेटा, डेबिट साइड है। कौन साइड है, डेबिट साइड है। ठीक है, तो पैसा आता तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। ठीक, अब ये कैश बुक फोलियो वाउचर नंबर क्या है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। कैश बुक फोलियो वही जब एंट्री पास होगी, कोई ना कोई एक तरह से आपका इंडेक्स नंबर की तरह से ये सब काम करता है। हालांकि इसका कोई काम ही नहीं, तो इसको आप इग्नोर करो फिलहाल के लिए। जब आप ओरिजिनल में, रियल में जब सीए वगैरह बन जाना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका कोई काम ही नहीं। तो आगे देखो, सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि मंथ के स्टार्टिंग में कुछ पैसे क्या होते हैं, दे दिए जाते हैं, अलग कर दिए जाते हैं, सेपरेट कर दिए जाते हैं, कि ताकि आप इस पैसे को क्या करो, सेपरेट रखो, और छोटे मोटे जो खर्चे हों, वेजेस के, कन्वीनियंस के, कार्टेज के, ये सब उसमें से निकालो और कैश बुक में रिकॉर्ड ना करो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा है 1 जुलाई को 2023 को, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, देखो जल्दी से, लिखा है प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर। तो इम्प्रेस सिस्टम को फॉलो करना है और चीज़ों को करना है। ठीक है, 1 जुलाई 2023 को हुआ है, लिखा है रिसीव 10,000 फ्रॉम द कैशियर। 1 जुलाई, पहले डेट लिख लो, कहाँ है डेट, 1 जुलाई 2023 को पैसा मिला है किससे, कैशियर से। किससे मिला है बेटा, कैशियर से। अब पैसा मिला है तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, जल्दी से फटाफट यहाँ पे लिखोगे, कैश में मिला है ना, रिसीव्ड 10,000, कैशियर ने 10,000 रुपीज़ दिया है, तो यहाँ पर लिखो टू कैश। क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। सब में अकाउंट जरूर से मेंशन करना। ठीक है, टू कैश अकाउंट। भाई पैसा कैश में मिला है, पैसा आ रहा है तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में। कितना मिला है, 10,000 रुपीज़। जब स्टार्टिंग करोगे इतना काम कर दोगे, लिखोगे टू कैश अकाउंट और डेबिट साइड में लिख दोगे 10,000 रुपीज़। इतना समझ में आया। ठीक है, उसके बाद देखो, अब पहला ये स्टार्टिंग करने का तरीका है। ठीक है, कभी कभी पहले से कुछ पैसे रहते तो उसके लिए क्वेश्चन और मैं करा दूंगा, फिलहाल अभी इतना देखो आप। टू कैश अकाउंट रिसीव कितना पैसा मिला, 10,000 रुपीज़। फिर लिखा है 3 तारीख को परचेज स्टेशनरी 800 रुपीज़। जब भी आप स्टार्ट करोगे पैसा आएगा, टू लगाओगे, और जब पेमेंट करोगे यानी कि पैसा जाएगा तो आप क्या लगाओगे, बाय लगाओगे। ठीक है, आपने स्टेशनरी खरीदी यानी कि पैसा गया, यहाँ लिखो 3 जुलाई 2023 बाय स्टेशनरी। ठीक है भाई, क्या होगा, बाय स्टेशनरी। स्टेशनरी कितने की थी मुझे बताओ, कितने की थी स्टेशनरी, तो लिखा हुआ 800 रुपीज़ की। तो टोटल पेमेंट में क्या लिखोगे, 800 रुपीज़। क्लियर है। ठीक है, स्टेशनरी कितने की थी, पैसा जा रहा है ना, तो इधर साइड लिखोगे क्रेडिट साइड में, पैसा आता है तो डेबिट में, पैसा जाता है तो क्रेडिट में। ठीक है, तो बाय स्टेशनरी कितने की हुई, 800 रुपीज़ की। अगला काम आपका है, इसमें देखो कहीं पे भी स्टेशनरी का कॉलम दिख रहा है आपको, कहीं पे दिख रहा है, देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, वेजेस में कुछ नहीं रहेगा, कन्वेंस कुछ नहीं रहेगा, कॉर्टेज में कुछ नहीं रहेगा। स्टेशनरी वाले कॉलम में जितने की स्टेशनरी बिकी वहाँ पर जाके लिख दो। ठीक है, कि कन्वेंस की स्पेलिंग है। समझ में आ रही बात। ठीक है, अब एक दो और करते और समझ में आएगा। फिर क्या हुआ, 6 तारीख को पेड फॉर वेजेस, पहले डेट लिखो, 6 जुलाई 2023 बाय वेजेस। पैसा दे रहे हो ना, वेजेस का दे रहे हो, कितना दे रहे हो, 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ दे रहे हो वेजेस का। ठीक है, अब वेजेस का कॉलम कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। कितना है, 500 रुपीज़, तो वेजेस में लिख दो 500, बाकी सब में डैश ऐसे लगा के छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिखा है चैरिटी भी दे रहे हो, 6 जुलाई को चैरिटी भी दे रहा है भाई। कितना रुपए चैरिटी दे रहे हो, 300 रुपीज़। कितना, 300। तो यहाँ पर लिखो बाय चैरिटी। टोटल पेमेंट में टोटल लिखोगे 300 रुपये, और चैरिटी का कॉलम कहीं पर दिख रहा है, यहाँ पर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब ना दिखे तो कहाँ लिखोगे, मिसलेनियस में लिख दो। कहाँ लिख दोगे, मिसलेनियस में लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 7 तारीख को 7 जुलाई 2023 क्या लिखा है, बाय परचेज सोप 200 रुपीज़। साबुन खरीद रहे हो भैया नहाने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो बाय सोप, कितने का रुपए का है, 200 रुपीज़ का। और क्या लिया साथ ही साथ, न्यूज़पेपर। तो सॉरी, ठीक है, 7 जुलाई 2023 को आपने न्यूज़पेपर भी लिया है साथ ही साथ। सोप के साथ साथ क्या लिया है, न्यूज़पेपर। बेटा न्यूज़पेपर कितने का है, 700 रुपए का। तो न्यूज़पेपर भी यहाँ पर लिखो। अब बताओ, सोप के लिए कहीं पर कॉलम था, नहीं था,
कोई बात नहीं, तो कहाँ पे, जब कहीं पर कुछ नहीं रहेगा तो कहाँ पर लिखोगे, मिसलेनियस में लिख दोगे। न्यूज़पेपर कोई कॉलम है नहीं है, कहाँ लिख दोगे, मिसलेनियस में लिख दोगे। ठीक है, आगे देखो न्यूज़पेपर के बाद अगला क्या भैया, 9 तारीख को, तो डेट लिखो पहले 9 जुलाई 2023 टैक्सी फेयर बाय टैक्सी फेयर 9 तारीख को लिया। और एक चीज और है, क्या है, कार्टेज बाय कार्टेज। तो टैक्सी फेयर कितना लिया भाई, 800 रुपए, कार्टेज कितना है 200 रुपए। ठीक है, तो टैक्सी फेयर कोई कॉलम है कि देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है कन्वेंस, तो टैक्सी फेयर कहा जाएगा, कन्वेंस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, आराम रहेगा भाई, गाड़ी मिल रही है, इस पे जाएगा। कार्टेज का तो कॉलम देखो यहाँ पर दे रखा है, तो कार्टेज वाला कार्टेज में लिख दो। कितना है भाई साहब, 200 रुपए। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, उसके बाद क्या है, पेड पोस्टल एक्सपेंसेस 600 रुपीज। पोस्टल एक्सपेंसेस कितना है बेटा, 600 रुपए। कितने तारीख को, 12 तारीख को। तो 12 जुलाई 2023 को आपने क्या किया, पोस्टल एक्सपेंसेस, पोस्ट किया है कोई चीजें, तो उसका चार्जेस लग गया। पोस्टल एक्सपेंसेस कितना है, 600 रुपए। तो यहाँ पे लिखोगे टोटल में 600। पोस्टेज का कोई कॉलम है बेटा, देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख दो 600, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे है 14 तारीख को, 14 जुलाई 2023, क्या है भाई, पेड ऑटो फेयर, फिर से ऑटो फेयर, तो लिखो बाय ऑटो फेयर, और फिर पेड फॉर कोरियर सर्विस भी है एक ही दिन में दो चीजें, बाय कोरियर। ऑटो फेयर कितने का लिया है, 14 तारीख को बेटा 380, और ये कितने का है 70। तो ऑटो फेयर कहाँ जाएगा, कन्वेंस में जाएगा, कितना 380, और ये आपका कोरियर किस में जाएगा, कितने रुपए का, 70 रुपीज। कोरियर कहाँ जाएगा, पोस्टेज वाले में, तो यहाँ पर लिखो 70, बाकी सब में लगा दो भैया डैश 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 डैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा, इजी, बस ऐसे ही करते चले जाना। ठीक है, पूरा है तो पूरा करवा देता हूँ, फिर आगे मैं बैलेंसिंग सिखा दूंगा लास्ट में। फिर है 25 तारीख को, कितना है, 25 जुलाई। ठीक है, 25 जुलाई को लिखा है स्पीड पोस्ट चार्जेस। क्या लिखा है बेटा, स्पीड पोस्ट चार्जेस। ठीक है, अब स्पीड पोस्ट चार्जेस लिखो यहाँ पे, स्पीड पोस्ट चार्जेस। ठीक है, और कितने रुपए का स्पीड पोस्ट चार्जेस, 400 रुपीज का। और इसी डेट को 25 को ही इन्होंने वेजेस भी दिया है, बाय वेजेस। कितने का वेजेस है भाई, 600 रुपीज का। अब ये बताओ स्पीड पोस्ट किस में जाएगा, सोच के बताओ, स्पीड पोस्ट किसका कोई कॉलम है, तो यहाँ पर है पोस्टेज एंड कोरियर है, पोस्टेज कोरियर में ही तो स्पीड पोस्ट जाएगा 400 रुपये। या बाकी सब में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, डैश डैश लगा दो। फिर क्या है, वेजेस, वेजेस का अपना खुद का कॉलम है, तो वेजेस में डाल दो 600 रुपीज। जी सर, ठीक है, आगे बताइए। फिर 25 के बाद 26 को, 26 जुलाई, लो भैया इसमें तो आसान सी चीज़ है, 26 जुलाई 2023 को क्या हुआ है, कार्टेज दिया है। तो कार्टेज दिए तो क्या लिखेंगे, बाय कार्टेज। कितना रुपए दिया भाई कार्टेज में, 450। यहाँ पर 450 लिखो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर कार्टेज का कॉलम दे रखा है, तो कार्टेज वाले में आगे 450 लिखो, बाकी सब में से डैश लगा के छोड़ दो। क्लियर, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, 27 तारीख को, 27 जुलाई 2023 को रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 800 रुपये और फोटो स्टेटिंग चार्जेस 400 रुपये। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर लिखो बाय रिफ्रेशमेंट। ठीक है, और इसी तारीख को और क्या हुआ है, फोटो क्या लगा है, फोटो स्टेट का लिखा है ना, बाय फोटो स्टेटिंग चार्जेस, बाय फोटो स्टेटिंग। ठीक है, फोटो स्टेटिंग चार्जेस कितना है भाई, एक सेकेंड रुकना, फोटो स्टेटिंग चार्जेस 400 रुपये और रिसेप्शन एक्सपेंस कितना है 800 रुपये। तो रिसेप्शन में डालो 800 रुपये, फोटो स्टेटिंग में डालो 400 रुपये। कोई परेशानी नहीं है। अब बताओ रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस का कोई कॉलम है यहाँ पर,
मुझे तो नहीं नज़र आ रहा है। तो आप लोग कहाँ डाल दोगे इसको, 800 रुपये डाल दोगे मिसलेनियस में। सही है कि नहीं सही है, एक बार रुको आंसर देख लेता हूँ भाई, गलत ना होने पाए। ठीक है ठीक है। और फोटो स्टेटिंग कहाँ जाएगा, फोटो स्टेटिंग का आपको जाएगा मिसलेनियस में। ठीक है, तो इसको डाल दो मिसलेनियस में। ठीक, उसके बाद क्या बचा भाई, 2-3 तो बचा है बस। 28 जुलाई 28 जुलाई को 2023 को हुआ है भाई साहब पेन पेंसिल बाय पेन पेंसिल्स। पेन पेंसिल कितने की है, 750। यहाँ पे लिखो 750। और पेन पेंसिल कहाँ जाएगा, पेन पेंसिल स्टेशनरी में जाएगा नहीं जाएगा, तो स्टेशनरी वाले कॉलम में जाओ भैया, कितना 750। ठीक, उसके बाद क्या है वेजेस, 29 जुलाई को बाय वेजेस। कितना है वेजेस, 300 रुपये। वेजेस का कॉलम है यहाँ पर कहीं, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, यहाँ पर लगा दो भाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, पूरा फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले मुझे ये बताओ। हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, लास्ट है लोडिंग चार्जेस। लोडिंग चार्जेस कितना है, 150 रुपये। कितना है, 150 रुपये। तो यहाँ पर लिखो बाय लोडिंग चार्जेस। ठीक है, लोडिंग चार्जेस कितना है, 150। नॉर्मली लोडिंग चार्जेस जाएगा किस में, आपका लोडिंग चार्जेस आएगा कार्टेज में, जो कि एक तरह का किराए में आ जाएगा। ठीक है, तो पैसा रखने के लिए 150, ये हो गया ये हो गया। क्लियर, डेट्स इट। समझ पाई बात, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है, इतना यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरा बताओ फ्रेम में है कि नहीं भैया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा लेंदी करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया है क्योंकि जितना काम है उतना आपको दिख रहा है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ तक सारा काम कर लिया। अब यहाँ से आपको करना क्या है, आप यहाँ पर लिखोगे टोटल पेमेंट। क्या लिखोगे भैया, टोटल पेमेंट। लेट से लिखता हूँ टोटल पेमेंट। ठीक, अब टोटल पेमेंट आपने की कितनी, यहाँ पर अगला काम है भाई साहब, आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अब मैं जोड़ने से अच्छा है, मेरे पास आंसर है, मैं लिख दे रहा हूँ। अब क्योंकि कैलकुलेट करेंगे वीडियो बिना वजह बिना बात के लंबी हो जाएगी। ठीक है, टोटल पेमेंट में आपका है बेटा, एक सेकेंड, इसको ऐड करके देखना तो आपका टोटल पेमेंट आएगा 8400। कितना आ रहा है, 8400। कितना आ रहा है, 8400। ठीक, इसको ऐसे करके लिख लेना। फिर आपका आ रहा है, अब इधर वाला साइड का सब जितने भी हैं यहाँ पे दिख रहा है, ये इधर साइड वाले जितने भी हैं, इसको तो आप लोग कर लो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइन कर लिया करो। ठीक है, अब देखो इधर कितना है, 6 4 10 और 10 और कितना हो गया, 1070। इसको बस जोड़ के लिख देना है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, 5 6 5 11 11 3 14 1400। ठीक, यहाँ पर कितना 8 और 8 3 11 1180। ठीक है, इधर 450 और 150 कितना हुआ, 600, 6 और 2 8 800। ठीक है, तो कार्टेज में कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, स्टेशनरी में कितना आएगा, 8 6 14 15 1550। ठीक है, इधर कितना आएगा, जोड़ो 3 2 5 7 5 12 12 8 20 20 से 24 2400। समझ में आ रही बात, क्लियर है। ये आपने इतना काम कर दिया। इतना काम करने के बाद फिर से हम लोग उठाते हैं अपना ग्रीन पेन, ताकि अलग अलग रहे तो आपको अच्छे से समझ में आए। ग्रीन मार्कर। ठीक है, अब देखो भाई इतना ये टोटल पेमेंट हो गया। अब ये बताओ मुझे स्टार्टिंग में कैश मिला कितना था, 10,000 रुपीज। समझ में आ रही बात, टोटल मैंने खर्चा कितना किया भाई साहब, टोटल एक्सपेंस मैंने कितने करे मुझे बताओ। मेरे पास टोटल मिले थे मुझे कितना पैसे, 10,000 रुपये। मैंने खर्चा कितना किया, 8400, यानी कि बैलेंस नहीं है। तो अगला काम हमारा क्या होगा, इसको बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखोगे 31 जुलाई, महीने की लास्ट डेट। तो इसमें तो लास्ट लिखी है तो वही आप लिखोगे 31 जुलाई। और यहाँ पर लिखोगे किस साइड कम आ रहा है, बैलेंस इस साइड ना, तो लिखना बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्या लिखोगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना काम है, इधर कितना है 10,000, तो काम करता हूँ, इधर कितना है 10,000, इधर कितना है 8400। तो 10,000 में 8400 माइनस करो कितना आएगा, 1600 रुपए। यहाँ पर क्या लिखोगे, 1600। कितना लिखोगे बेटा, 1600। डेट्स इट। ये समझ में आई बात, क्लियर है। ये हो गया आपका क्या, बैलेंस कैरी डाउन।
ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या करोगे, ये सारा काम होने के बाद इसके बाद क्या होता है, फिर से 1 तारीख आएगी, 1 अगस्त आएगा, यहाँ पर लिखोगे 1 अगस्त 2023 टू बैलेंस बीडी। भाई देखो टोटल कितना था मेरे पास, 10,000 रुपए था, खर्चा कितना किया मैंने 8400, तो 1600 रुपए बचे थे, तो उसको कैरी डाउन कर दिए थे। उसी पैसे को 1 तारीख को आप क्या करोगे, आगे ले आओगे और यहाँ पर लिखोगे 1600 1600, मतलब 10,000 तो हर महीने मिलते, 1 जुलाई को मिले थे, 1 अगस्त को फिर मिलेंगे, लेकिन आपके पिछले महीने से कितना पैसा बचा, पिछले महीने में आपका 1600 रुपए बचा, आपने यहाँ लिख दिया। फिर 1 अगस्त को आपको न्यू अमाउंट मिल जाएगा 1 अगस्त 2023 टू कैश अकाउंट, कितना है 10। इम्प्रेस सिस्टम का मतलब होता है हर महीने मिलेगा, तो जुलाई में जैसे मिला था अगस्त में फिर मिल गया, कितना मिल गया 10,000 रुपीज। तो पहले से आपके पास कितना बच गया था 1600, आपको न्यू कितना मिल गया 10,000। समझ में आ रही कुछ बात की नहीं, तो यहीं से आपको क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लिया, चलो ठीक है। तो इसी के साथ आपकी ये टॉपिक और चैप्टर आपका कैश बुक कंप्लीट हुआ। कल से स्टार्ट करेंगे हम सब्सिडरीज बुक और जल्दी से चैप्टर को उसको भी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।